हाय एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, ठीक है, इसके हम लोग नीट के कुछ प्रीवियस या क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बट दिस डिस्कशन विल बी इन सच ए वे कि हम लोग का थ्योरी का रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली मतलब इस वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका कि इस सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट a डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर from a photocell and the stopping potential is found to be V naught. If the distance between the light source and the photocell is made 25 सेंटीमीटर, मतलब पहले 50 सेंटीमीटर था, अभी 25 सेंटीमीटर हो गया, द न्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या चेंज आएगा? ठीक है, अब देखिए, अब ये जो डुअल नेचर है ना, इस चैप्टर से अगर मतलब कहीं पे मतलब सोर्स का डिस्टेंस का बात कर रहे हैं, ठीक है, सोर्स का डिस्टेंस का बात अगर कर रहे हैं और डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ठीक है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो डिस्टेंस अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज हो रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज हो रहा है। ठीक है, क्यों क्यों किस बेसिस पे बोल रहा हूँ? ये जो इंटेंसिटी है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर द डिस्टेंस है। डिस्टेंस अगर डी से मार्क कर रहे हैं तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर द डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, मतलब यहाँ पे अगर डिस्टेंस चेंज हो रहा है, डिस्टेंस अगर चेंज हो रहा है तो ये तो क्वाइट ऑब्वियस है कि इंटेंसिटी चेंज हो रहा है। ठीक है, बट आपको यहाँ पे ये जानना भी जरूरी है, जो आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो आपका इसमें इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो आपका इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। इंटेंसिटी चेंज होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले अगर वी नॉट था तो अभी भी वी नॉट ही होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये चीज आना भी जरूरी है, यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन ही काफी है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी है। ठीक है, बट हमको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि इंटेंसिटी किसके ऊपर चेंज हो रहा है, मतलब इंटेंसिटी हम लोग क्यों इंटेंसिटी की बात कहाँ से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो रहा है। ठीक है, सोर्स का अगर डिस्टेंस, सोर्स अगर पास या दूर ले आते हैं तो इंटेंसिटी, लाइट का इंटेंसिटी चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन photoelectric emission process from a metal of one function 1.8 electron volt, the kinetic energy of the most energetic electron is 0.5 electron volt. The corresponding stopping potential is। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन काम में आएगा। तो इक्वेशन क्या था हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन मेटल ऑफ वर्क फंक्शन दिया हुआ है 1.8। ठीक है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है, ये क्वांटिटी है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये एक्चुअली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब तो आपको पूछा है कि कॉरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड टू एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी होता है दिस इज इक्वल टू ई वी नॉट, वेयर वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, आप लोगों ने ऐसा इक्वेशन देखा होगा, ई के मैक्स, ई के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइ नॉट वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन हो गया फाइ नॉट। ठीक है, एंड ई के मैक्स, ई के मैक्स इज इक्वल टू होता है ई वी नॉट, वेर वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू ई वी नॉट। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब वी नॉट इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट।
स्टॉप। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा 0.5 वोल्ट, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और एक बात बता रहा हूँ, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आएगा वो आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से आएगा। ठीक है, तो वो इक्वेशन अगर पता है, उसके अलग अलग फॉर्म्स अगर पता है, ठीक है, और जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड ग्राफ्स का इंफॉर्मेशन अगर पता है, तो इस चैप्टर में और कुछ करने का इतना जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फॉर लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू हायर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इज प्रोपोर्शनल टू। अब देखो यार, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स is proportional to intensity of light, is proportional to intensity of light। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, a 5 watt source emits monochromatic light of wavelength 5000 angstrom। When placed 0.5 meter away, it liberates photoelectrons from a photosensitive metallic surface। When the source is moved to a distance of 1 meter, the number of photoelectrons liberated will be reduced by factor। अब देखिए, यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन काफी दिया हुआ है, ठीक है, काफी कुछ नंबर्स आपको दिए हुए हैं, बट हमारे काम का नंबर क्या है, हमारे काम का नंबर है कि यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड विल बी रिड्यूस्ड बाय फैक्टर ऑफ, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने जस्ट बोला था कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, और जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था, वहां पे मैंने बोला था कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर द डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनिशियल डिस्टेंस कितना था, इनिशियल डिस्टेंस था 0.5 मीटर। ठीक है, और यहां से 1 मीटर कर दिया, मतलब डिस्टेंस अगर डी है तो अभी डिस्टेंस ट्वाइस डी हो गया, डिस्टेंस को डबल कर दिया है। ठीक है, डिस्टेंस को, अब इंटेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर द डिस्टेंस, तो मतलब अगर डिस्टेंस को आप डबल कर रहे हो तो इसका मतलब जो इंटेंसिटी होगा वो इंटेंसिटी 1/4 आ जाएगा, अगर आई था तो I/4 हो जाएगा ना, है कि नहीं, इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये स्क्वायर द डिस्टेंस है, डिस्टेंस डबल हो रहा है तो इंटेंसिटी 1/4 होगा। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट 1/4 हो रहा है तो इसका मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल आल्सो रिड्यूस बाय फैक्टर ऑफ 4। करेक्ट, सो इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, the work function of a photosensitive material is 4 electron volt। The longest wavelength of light that can cause photon emission from the substance is, ठीक है, जो वर्क फंक्शन है फाई नॉट वो दिया हुआ है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में पूछ रहा है, लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट निकालना है। ठीक है, तो आपका फाई इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, तो फाई नॉट is also equal to hc by lambda naught, मतलब where lambda naught is the threshold wavelength, तो lambda naught is equal to हो जाएगा hc by phi naught। ठीक है, अब इसको करने का, कैलकुलेशन करने का दो तरीका है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया कि यार वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, h का वैल्यू कितना है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे c का वैल्यू हो गया 3 इंटू 10⁻8। ठीक है, और फाई नॉट वर्क फंक्शन दिया हुआ है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, जूल में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आपका नियर अबाउट 310 नैनोमीटर आएगा। अब ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या हो गया ना, कि डिनोमिनेटर में अगर ये जो वर्क फंक्शन अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है ना, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे रहना दो। ठीक है, तब ये जो यार एच और सी है ना, ये तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है ना। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग मतलब इसी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू लिखते हैं ना, तो वो वैल्यू आता है, ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ठीक है, ये आता है। ठीक है, तो उस इस केस में तो, इसमें तो कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो गया, ये 4 ये 310 टाइम्स हो गया, तो मतलब 310 नैनोमीटर। ठीक है, तो ऐसे मतलब कैलकुलेशन इजी होगा, खाली आपको ये याद रखना कि एच सी इज इक्वल टू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आप लिख लीजिए एकदम अच्छी तरह से।
ठीक है, तब कैलकुलेशन मतलब इजी हो जाता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन आपका जो डी है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं अभी। ये क्वेश्चन, व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 nu naught, where nu naught is the threshold frequency, is incident on a metal plate. The maximum velocity of the electrons emitted is v1. ठीक है, when the frequency of the incident light is increased to 5 nu naught, the maximum velocity of the photoelectrons emitted is v2. तो v1 by v2 का रेशियो पूछा है, v1 by v2 का रेशियो पूछा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये भी बोला है कि न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो पहले केस में तो 2 न्यू नॉट है। ठीक है, तो आपका h टाइम्स फ्रीक्वेंसी 2 न्यू नॉट इज इक्वल टू हो गया हाफ एम वी वन स्क्वेयर प्लस 5 हो गया आपका वर्क फंक्शन। ठीक है, फिर आपका फ्रीक्वेंसी 2 न्यू नॉट से 5 न्यू नॉट किया है, तो h टाइम्स 5 न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी टू स्क्वेयर प्लस 5। अब देखो यार, मेटल तो चेंज हुआ नहीं है, तो इसका मतलब जो वर्क फंक्शन होगा वो भी सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको थोड़ा देखो, यहाँ पे और एक चीज है कि इस इक्वेशन से हम लोग ये भी चीज लिख सकते हैं कि h टाइम्स ट्वाइस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी वन स्क्वेयर प्लस, देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट बोला है, तो इसका तो जो 5 होगा वो तो इक्वल टू एच न्यू नॉट होगा ना, तो यहाँ पे एच न्यू नॉट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अगर सिंप्लीफाई कर दिया तो एच न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी वन स्क्वायर आ गया, एच न्यू नॉट इक्वल टू हाफ एम वी वन स्क्वायर आ गया। ठीक है, अच्छा और अगर हम लोगों ने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया, इन दोनों को, हाफ एम वी वन स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू नॉट, ठीक है, हाफ एम वी वन स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू नॉट, तो वी टू स्क्वायर यहाँ से वी वन, ये जो ये इक्वेशन है यहाँ पे एच 5 टाइम्स एच न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम बी टू स्क्वायर प्लस 5 कितना है, 5 है एच न्यू नॉट। ठीक है, 5 है एच न्यू नॉट, 5 है एच न्यू नॉट, तो मतलब हाफ एम वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 4 एच न्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को अगर डिवाइड करें तो आपका कहानी हो गया। आपको वी वन बाई वी टू चाहिए, तो डिवाइड करेंगे तो वी वन स्क्वायर बाई वी टू स्क्वायर, वी वन स्क्वायर बाई वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो मतलब वी वन बाई वी टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी वन बाई वी टू इज इक्वल टू 1/2, वी वन बाई वी टू इज इक्वल टू 1/2, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा अच्छा, तो इस क्वेश्चन में क्या है, when the energy of the incident radiation is increased by 20%, the kinetic energy of the photo electrons emitted from the metal surface is increased from 0.5 electron volt to 0.8 electron volt। ठीक है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या था कि इंसिडेंट एनर्जी एच न्यू इज इक्वल टू ई के मैक्स प्लस वर्क फंक्शन फाइ नॉट। ठीक है, तो पहले केस में अगर इंसिडेंट एनर्जी एच न्यू है, तो आपका काइनेटिक एनर्जी हो रहा है 0.5 और वर्क फंक्शन हो गया फाइ नॉट। ठीक है, फिर आपको काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 20% बोला है, मतलब 1.2 एच न्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हो गया 0.8, और वर्क फंक्शन तो चेंज होगा नहीं क्योंकि मेटल सरफेस एक ही है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, सो आपका ये 0.2 एच न्यू इज इक्वल टू 0.2 एच न्यू इज इक्वल टू 0.3 हो गया, तो मतलब एच न्यू इज इक्वल टू 3/2, एच न्यू इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए आपका वर्क फंक्शन। ठीक है, 3/2 मतलब 1.5, तो 1.5 किसी भी इक्वेशन में डाल दो यार, तो 1.5 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था 0.5 प्लस फाइ नॉट, ये वाला इक्वेशन अगर यूज करते हैं तो फाइन फाइ नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाइ नॉट इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फाइ नॉट इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रेडिएशंस ऑफ photons
energies 1.1 electron volt and 2.5 electron volt successively illuminate a photosensitive metallic surface of work function 0.5 दिया हुआ है। तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड, ठीक है, तो मैक्सिमम स्पीड देखो, मैक्सिमम स्पीड हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। तो हाफ एम वी वन स्क्वायर मतलब ये मैक्सिमम एनर्जी फर्स्ट केस में इज इक्वल टू रेडिएशन ऑफ इंसिडेंट फोटोन एनर्जी, एक में कितना दिया हुआ है 1, ठीक है, वर्क फंक्शन कितना दिया 0.5, तो 1 माइनस 0.5 और दूसरे में दिस इज इक्वल टू 0.5। दूसरा केस क्या है, हाफ एम वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी कितना हो गया 2.5 माइनस 0.5, सो दैट इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू 2। तो इसको इन दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/0.5 मतलब 1/2 सो दैट इज इक्वल टू 1/4, है ना। तो v1 बाई वी टू इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, v1 बाई वी टू इज इक्वल टू 1/2 मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटोसेंसिटिव मेटल is 3.3 into 10 power 14 hertz. If light of frequency 8.2 into 10 power 14 hertz is incident on this metal, the cutoff voltage of the photo emission, ठीक है। अब देखो यार, आपके पास इक्वेशन था एच सी बाई लैम्डा, ये आपका इक्वेशन, या फिर इसको अगर इस तरह से लिखें ई के मैक्स काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, इसको मैं लिख सकता हूँ एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब ई के मैक्स इक्वल टू ई वी नॉट होता है, वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, तो वी नॉट इज इक्वल टू एच बाई ई न्यू माइनस न्यू नॉट, न्यू माइनस न्यू, ये आपका ये इक्वेशन हमारे काम का इक्वेशन है, इसी को यही हमें चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कट ऑफ वोल्टेज पूछा है, तो एच हो गया आपका 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 डिवाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 8.2 इंटू 10 पावर 14, फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 3.3 इंटू 10 पावर 14, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा होगा, ठीक है, बट करना आपको यही है, ठीक है। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये 2 वोल्ट आएगा, ठीक है, 2 वोल्ट। ये मतलब एक्चुअली ये 10 पावर माइनस 19 और ये 14 और ये सब चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। सो फाइनली आंसर आपका 2 वोल्ट आएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, ए फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड successively by monochromatic light of wavelength lambda and lambda by 2. If maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons in the second case is 3 times that in the first case, work function of the surface, ठीक है। तो आपका एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू के मैक्स माइनस 5, ये फर्स्ट केस में हो गया। सेकेंड केस में वेवलेंथ को आधा कर दिया है, तो एच सी बाई लैम्डा बाई 2, तो काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स हो गया, तो 3 के मैक्स माइनस 5, 3 के मैक्स माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमको चाहिए 5, ठीक है, तो इसको यार 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3hc बाई लैम्डा इज इक्वल टू 3k मैक्स माइनस 35, ठीक है। अब इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये 2hc बाई लैम्डा है, 3hc बाई लैम्डा है, मतलब hc बाई लैम्डा हो गया, ठीक है। hc बाई लैम्डा इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 2 5, मतलब 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा hc बाई 2 लैम्डा, hc बाई 2 लैम्डा, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए ज्यादातर क्वेश्चन में हमको क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये भी ग्राफ का क्वेश्चन है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से ही सॉल्व होगा। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ठीक है। अब देखो यार, के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5, मतलब ये y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, है कि नहीं। तो मतलब क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये एक ग्राफ क्या होगा स्ट्रेट लाइन होगा, मगर इंटरसेप्ट इसका निगेटिव होगा, या वाई एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस, ठीक है, और इसका जो स्लोप होगा वो एम, मतलब वो एच हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा ग्राफ होगा, तो यार निगेटिव इंटरसेप्ट वाला ग्राफ कौन सा लग रहा है, ये लग रहा है, ये जो ग्राफ है ये ऐसे जाता,
ठीक है, ये सब तो हो नहीं सकता है, बाकी सब हो नहीं सकता है। ठीक है, इसमें तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, ठीक है, इसमें नेगेटिव स्लोप है, स्लोप तो पॉजिटिव आ रहा है, स्लोप तो पॉजिटिव है। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ था 2004 और 1996 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन सोडियम corresponds to wavelength 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ बोला है, मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोल रहे हैं 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, वर्क फंक्शन पूछ रहे हैं यार, तो वर्क फंक्शन फाइ नॉट इक्वल टू क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा नॉट, एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, एच क्या हो गया आपके पास, एच हो गया आपका 6.6 इंटू 10 पावर -34, 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइड बाई 5000 इंटू 10 पावर -10। ठीक है ना। सो फाइव जो वर्क फंक्शन आएगा वो कितना आता है यहाँ पे, 4 इंटू 10 पावर -19। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा केयरफुल होना है कि ये दोनों रिजल्ट थोड़े पास पास है, एक 4 एक 3 है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v if de Broglie wavelength of the electron is 1.227 10 power -2 नैनोमीटर, द पोटेंशियल डिफरेंस इज। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन के केस में लैम्डा इज इक्वल टू, वैसे जनरल तो फॉर्मूला होता है लैम्डा इज वेवलेंथ इक्वल टू एच बाई ट्वाइस एम क्यू वी। अब इलेक्ट्रॉन के केस में यार हमको मास और चार्ज तो ये सब पता है। ठीक है, एम 9.1 10 पावर -31 kg हो गया, चार्ज 1.6 10 पावर -19 कूलम हो गया। तो वो वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करते हो ना, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मिलता है, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 बाई स्क्वायर रूट ऑफ वी। वी हो गया आपका स्टॉपिंग एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ठीक है, और ये आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा, ये आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा। अब हमको देखो यहाँ पे वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है 1.227 इंटू 10 पावर -2 नैनोमीटर बोला है। ठीक है, इज इक्वल टू 12.27 बाई रूट वी, एंगस्ट्रॉम मतलब 10 पावर -10 होगा। ठीक है, तो यार ये तो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वी डायरेक्ट तुम्हारा वी इज इक्वल टू 10 पावर 4 वोल्ट आएगा, 10 पावर 4 वोल्ट। ठीक है, जो रूट वी आएगा वो 10 स्क्वायर आता है, तो वी इज इक्वल टू 10 पावर 4 वोल्ट। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी सेम ही कॉन्सेप्ट पे है, इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट, तब डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 12.27। ठीक है, डिवाइड बाई 10 पावर 4। ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, अब ये तो यार कुछ भी कैलकुलेशन भी नहीं है, 10 पावर 4 मतलब स्क्वायर रूट है तो 10 पावर 2 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 12.27 इंटू 10 पावर -12 मीटर, -12 मीटर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, इफ द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चेंज बाय पी, ठीक है, इज चेंज बाय पी, देन डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट चेंजेस बाय 0.5%। ठीक है, अब देखो यार लैम इनिशियल मोमेंटम पूछा है, अब लैम्डा क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। ठीक है, तो पी इज इक्वल टू हो गया एच बाई लैम्डा, पी इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा, तो इसका मतलब डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा होगा, माइनस डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा। ठीक है, माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि एक क्वांटिटी लैम्डा अगर इंक्रीज होगा तो वेवलेंथ तो मोमेंटम डिक्रीज होगा। ठीक है, और ये पी मतलब पी इनिशियल है, ये पी इनिशियल है। ठीक है, अब आपको पूछा है कि अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है बाय पी, मतलब डेल्टा पी जो है वो अगर पी है, ठीक है, तो पी इनिशियल कितना होगा, तो पी इनिशियल नीचे रख दिया। ठीक है, वेवलेंथ में कितना चेंज हो रहा है, 0.5%, मतलब डेल्टा लैम्डा जो है वो 0.5 है, तब लैम्डा कितना होगा इनिशियल 100, 100 में 0.5% का चेंज हो रहा है। ठीक है, तो पी इनिशियल कितना हो जाएगा, पी इनिशियल इज इक्वल टू 200 टाइम्स पी, पी इनिशियल इक्वल टू 200 टाइम्स पी। ठीक है, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ये मतलब जितने भी तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, हर पैटर्न के क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट करके इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो आई होप मतलब ये आपका पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर जो है इस बेसिस पे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी कोई एडिशनल सपोर्ट चाहिए तो आप बोलिएगा।